अस्सलाम वालेकुम। और आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहले उर्दू में देखते हैं, फिर मुस्तकबिल जारी कहते हैं। उर्दू के जिस फिक्रे के आखिर में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रही होंगी आएगा तो फेल मुस्तकबिल जारी का होगा। एक छोटा सा यहाँ पे नोट है, अगर फिक्रे में कोई हुक्म आ जाए, हदायत, तनबी, वादा पाया जाए तो आई वी के साथ विल भी आएगा और बाकी में आई वी के साथ शैल आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने शुरू से कहा आई वी के साथ शैल आता है। लेकिन अगर सेंटेंस में आपके कोई ऑर्डर आ जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए आपके पास, तनबी आ जाए, ठीक है, तनबी होता है किसी काम से मना करना कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, प्रॉमिस आ जाए, वादा आ जाए, ठीक है, तो आई वी के साथ विल भी आएगा। आगे इंग्लिश में देखिए, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। डिस्क्राइब्स एन एक्शन डैट, ये भी एक्शन बयान करता है, जैसे विल बी ऑन गोइंग, जारी रहेगा, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट में आपके पास लोकेशन, पोजीशन, टाइम कुछ भी आ सकता है इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। ठीक है, विल स्टार्ट, शुरू होगा, बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, किसी भी फ्यूचर एक्शन से पहले ये शुरू होगा। ठीक है, बिफोर पहले। विल कंटिन्यू, जारी रहेगा, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, मुस्तकबिल में टाइम पीरियड के लिए ये जारी रहेगा, यानी कि खास दुरानिये के लिए टाइम पीरियड होता है दुरानिया। ठीक है, जैसे ये एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का भी हो सकता है और सालों का भी हो सकता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दुरानिया होता है वक़्त का, ये कितने दुरानिये के लिए जारी रहेगा। फॉर्मेशन देखें कैसे ये बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा, प्लस बी आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में बी लाजमी आता है। सिंपल आपने फ्यूचर में किया था, वहाँ पे सब्जेक्ट और विल शैल आया था, प्लस बी नहीं वहाँ पे आया था और सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म आ गई थी, विल शैल के साथ सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म आई थी। लेकिन ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट विल और शैल आएगा, प्लस बी आएगा और बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कल भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप पार्टिसिपल हमारा डिटेल से एक लेसन हो चुका है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। पार्टिसिपल होता है जब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो पार्टिसिपल हमारे पास क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव को शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखें। अफर्मेटिव, फर्मेटिव मुस्बत कहते हैं। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स एट 9 PM टुमारो। यहाँ देखिए आई के साथ शेल नहीं आया, बी आया है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोमिस टाइप एक वादा कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए कब, 9, कल से कह रहा है कि मैं 9 बजे से 9 बजे तक अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ूंगा। दे विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव। ठीक है, वो टीवी देख रहे होंगे जब हम पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें कंडीशन साथ में आई है। शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन आई गेट होम। ठीक है, वो खाना पका रही होगी जब मैं वापस आया। आगे देखें, वी विल प्लेइंग फुटबॉल एट स्कूल नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव में देख लें, आई विल नॉट बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा होऊंगा। यानी कि स्टडी यहाँ पे मुतालिया भी है, लेकिन एग्जाम्स के लिए तैयारी होता है, तो तैयारी के लिए पढ़ना होता है, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए स्टडी के लिए तैयारी या पढ़ना, मुतालिया, ठीक है, करना यूज़ किया है। ठीक है, नहीं कर रहा होगा। दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे। शी विल नॉट बी कुकिंग डिनर, वो खाना नहीं पका रही होगी। ठीक है, डिनर वही नाइट का खाना होता है। शी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रही होगी। ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा होगा। इंटरोगेटिव में देख रहे हैं, विल आई बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, क्या मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँगा। विल दे बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे होंगे। इंटरोगेटिव में सिंपल क्या करना है, विल ये शैल को स्टार्ट में ले आना, सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बी आएगा, फॉर माई एग्जाम्स, आगे जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपने लगा देना। ठीक है, आगे सिग्नल वर्ड्स देख लें। जो सिग्नल वर्ड्स होते हैं वो इशारा करते हैं कि अगर ये आपके पास सेंटेंस में यूज़ हुआ है ना, तो ये आपके पास कंटिन्यूस टेंस है। एट स्पेसिफिक टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, कुछ भी नेक्स्ट के साथ ईयर आ सकता है। आगे इन फ्यूचर पीरियड के लिए, बाय फ्यूचर टाइम के लिए, अगर हमारे पास फ्यूचर का पीरियड होगा ना, टाइम का दुरानिया होगा तो इन। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बता दिया जाएगा कि ये फ्यूचर में इस टाइम तक, ठीक है, तो बाय यूज़ होगा। फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, टू। ठीक है, यानी कि अगर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दो चीज़ें दी हुई तो फ्रॉम हमें शुरू में लगाना है और टू लगाना है। ठीक है, थ्रू आउट ड्यूरेशन, थ्रू आउट होता है मुकम्मल, दुरानिया, मुकम्मल, ओवरऑल। ठीक है, थ्रू आउट,
ड्यूरेशन के लिए होता है ड्यूरिंग, दौरान, फ्यूचर पीरियड के लिए होता है। आगे इसके यूसेज देख लें। डिस्क्राइब, सिमल्टेनियस, साथ साथ बयान करने के लिए फ्यूचर में एक्शंस को। आई विल बी स्टडिंग व्हाइल माई सिस्टर वॉचिस टीवी, ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँगा जबकि जो मेरी बहन है वो टीवी देखती है। आगे शो एंड एक्शंस, फ्यूचर ड्यूरेशन, ये फ्यूचर ड्यूरेशन के एक्शंस के लिए भी होता है। दे विल बी ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स, यानी वो 3 घंटों से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। इम्फेसिस ऑन एक्शंस फ्यूचर, इम्फेसिस का मतलब है जोर देता है फ्यूचर एक्शन प्रोग्रेशंस के लिए। प्रोग्रेशन यानी कि ऐसे काम जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। शी विल बी इम्प्रूविंग हर स्किल, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही होगी, बेहतर बना रही होगी। कंट्रास्ट फ्यूचर एक्शंस के लिए आई विल बी स्टडिंग, माई बेस्ट फ्रेंड्स विल बी प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूँगा जबकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे होंगे। कॉमन वर्क कॉम्बिनेशंस देख लें। विल बी आएगा, बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, प्लस एट स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल्स, आई विल बी स्टडिंग एट 5 PM, ये देखिए स्पेसिफिक टाइम के लिए एड यूज़ होता है, ठीक है। ही आगे देखिए विल बी वर्ब आई एन जी फ्रॉम टू, आगे हमने कहा फ्रॉम और टू ड्यूरेशन के लिए। कैसे, ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। ड्यूरेशन कैसे आता है, दे विल बी वर्किंग फ्रॉम, ये देखिए टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है ना, यानी कि 9 बजे से 5 बजे तक। ये देखिए फ्रॉम, ये देखिए स्टार्ट में 9 आया है, 9 AM टू, और सेकंड टाइम के साथ ये ड्यूरेशन में है ना 9 से 5 बजे तक 2 आया, ठीक है। विद बी वर्ब ING और वाइल, अगर सिमल्टेनियस कोई फंक्शन होगा, ठीक है, साथ साथ चलने वाला, जैसे आई विल बी स्टडिंग वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। अब एक ही बंदा साथ साथ दो काम कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ जबकि म्यूजिक सुन रहा हूँ, ठीक है, यानी कि म्यूजिक सुनते वो पढ़ रहा है, एक ही काम, वो एक ही पर्सन दो काम कर रहा है साथ साथ, तो ये सिमल्टेनियस का मतलब साथ साथ एक ही पर्सन दो काम कर रहे हैं, तो ठीक है। टाइम एक्सप्रेशंस इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन 2025 ना, क्योंकि आगे फ्यूचर की बात करते हैं ना। बाय नेक्स्ट ईयर, देखिए मैंने अभी आपको बताया था बाय, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम और टू का भी हो गया, 2 to 4 PM थ्रू आउट द डे, सारा दिन में मुकम्मल तौर पर दिन को बयान करने के लिए। ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग दौरान होते हैं गर्मियों के दौरान, एट 8 PM, ठीक है। तो टी टिप्स है, एक नज़र देख लें। यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर एक्शंस डैट विल स्टार्ट बिफोर अनदर एक्शन, फ्यूचर एक्शन यानी कि एक और फ्यूचर एक्शन से पहले ये स्टार्ट होंगे तो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस लगेगा। आगे यूज़ फ्यूचर सिंपल फॉर कंप्लीटेड फ्यूचर एक्शन, जो सिंपल फ्यूचर था ना वो मुकम्मल शुदा कामों के लिए था, ठीक है। ये आगे देखिए यूज़ फ्यूचर परफेक्ट फॉर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, उन एक्शंस के लिए जो कंप्लीट हो चुके हैं किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।